Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you? Hope you are doing great. Okay then, so as you know that students, हमारी 9th क्लास की लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है एंड आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू विजिटर हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें बिकॉज यू विल रिसीव माय न्यू लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जी सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे पास स्टेटमेंट है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन कर दी गई हैं, आपने इन प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं, क्लियर, और इनको किस तरह से आपने रिकॉग्नाइज़ करना है, हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इनकी आइडेंटिटी क्या है, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। आपने केयरफुली कंप्लीट अटेंशन के साथ इसको अंडरस्टैंड करना है। सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ब्रैकेट a प्लस 4 ब्रैकेट प्लस b इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट 4 प्लस b ब्रैकेट। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे 3 वैल्यूज़ हैं। अगर तो आपके पास किसी भी प्रॉपर्टी में 3 वैल्यूज़ आ जाए लेफ़्ट एंड राइट साइड पे, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। अगर आपके पास लेफ़्ट और राइट साइड पे 3 वैल्यूज़ गिवन हो, सो आप इसको क्या कंसीडर करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। अब इसके बिटवीन में बच्चे देखें कौन सा साइन है, प्लस का। हमारे पास सेंटर में कौन सा साइन आ रहा है, एडिशन का। तो इसको हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर। किसी भी वैल्यू के सेंटर में प्लस का साइन आ जाए तो उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब सेकंड पार्ट की तरफ बच्चे प्रोसीड करते हैं। सेकंड पार्ट में है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। सो लेफ्ट एंड राइट साइड पे हमारे पास टू वैल्यूज़ गिवन है। इट मीन्स किसी भी प्रॉपर्टी के लेफ़्ट और राइट साइड पे टू वैल्यूज़ आ जाएं, टू वैल्यूज़ गिवन हो, सो इट मीन्स हम इसको क्या नेम देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। किसी भी प्रॉपर्टी के लेफ़्ट और राइट साइड पे टू वैल्यूज़ अगर आपके पास गिवन हो, सो इसको आपने क्या बोलना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। अब यहाँ पर सेंटर में देखिए हमारे पास कौन सा साइन है, एडिशन का है, ठीक है, एडिटिव का हमारे पास यहाँ पर साइन है। सो इसको आपने क्या मेंशन कर देना है, विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज़ x माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब x के आगे बच्चे हमारे पास कोई भी साइन गिवन नहीं है, डैट मीन यहाँ पर प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी कांस्टेंट के आगे कोई साइन गिवन ना हो, सो डैट मीन उसके आगे प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है। क्लियर। सो यहाँ पर हमारे पास कोई भी साइन गिवन नहीं है, इट मीन्स x के आगे हमारे पास प्लस का साइन गिवन है। सो प्लस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, इस तरह की कोई भी आपके पास प्रॉपर्टी आ जाए, सो इस प्रॉपर्टी को आपने क्या बोलना है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। क्लियर। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। आपकी बुक में इसको जो है सेंटर वाले साइन को, ये जो सेंटर वाला साइन है इसको ओपन करके लिखा होगा, इस तरह से मेंशन है, x प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 0। आपकी बुक में इस तरह से मेंशन है, ठीक है। सो ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। माइनस एंड प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस को क्लोज करके लिखा है साइन को, और यहाँ पर इन दोनों साइंस को क्या ओपन कर दिया। प्लस माइनस हमारे पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पर प्लस माइनस इक्वल टू माइनस के इक्वल होता है। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इन दोनों साइंस को, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के इक्वल आ जाएगा। सो इस तरह की अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास आ जाए, सो इसको आप क्या नेम देंगे, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। क्लियर जी। सो नेक्स्ट फोर प्रॉपर्टी को रेगोनाइज कर लेते हैं। फोर प्रॉपर्टी इज़ a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब लेफ्ट साइड पे देखें, टू ही वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में है एंड टू ही वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर प्लस में गिवन है। इक्वल टू जब आप बच्चे इस कंप्लीट इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज़ जो आ जाएगी a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है। आपने पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन आपने a को c के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो आपके पास जो कंडीशन बन जाएगी a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सो इस तरह की अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी आ जाए, सो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या नेम देंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर जी। सो नेक्स्ट मूव ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन है, डेट इज प्रॉपर्टी नंबर 5, 16 प्लस 0 इक्वल टू 16। सो पार्ट नंबर 5 में जो प्रॉपर्टी गिवन है बच्चे, इसमें कोई टेक्निकल लॉजिकल बेस काम नहीं है, जस्ट इसमें साइन को प्रोमिनेंट करवाया जा रहा है, साइन की आइडेंटिटी करवाई जा रही है। ठीक है। सो पार्ट नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो साइन गिवन है प्लस का गिवन है। सो डैट मीन इस प्रॉपर्टी का नेम आप क्या कंसीडर करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है।
जस्ट हमें यहाँ पर साइन की आइडेंटिटी को शो करवाया जा रहा है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास जो साइन गिवन है प्लस का गिवन है, इट मीन इसको आप क्या कंसीडर करेंगे, क्या नेम देंगे, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं जी। सो नेक्स्ट इज डेट इज प्रॉपर्टी नंबर 6, 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 100। इसमें भी बच्चे कोई लॉजिकल बेस काम नहीं है, जस्ट इस प्रॉपर्टी में साइन को प्रोमिनेंट करवाया जा रहा है, इसको विजिबल करवाया जा रहा है। ठीक है, सो इसमें हमारे पास जो साइन गिवन है मल्टीप्लाई का गिवन है, सो डैट मीन हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी कंसीडर होगी दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जी। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 7, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। अब बच्चे जिस भी प्रॉपर्टी के लेफ़्ट और राइट साइड पे थ्री वैल्यूज़ गिवन हो, इसको हम क्या बोलते हैं, ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है। लेफ़्ट और राइट साइड पे आपके पास थ्री वैल्यूज़ गिवन हो, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? अब बिटवीन में देखिए हमारे पास कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन गिवन है। अगर तो प्लस का होगा तो आपने यहाँ पर क्या मेंशन कर देना है, विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव। अगर तो आपके पास मल्टीप्लाई का साइन गिवन है, सो डैट मीन आपने यहाँ पर क्या मेंशन कर देना है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। क्लियर? यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई मेंशन किया, आपने यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव मेंशन करना है, जिस तरह से यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी। सो यहाँ तक बच्चे हमारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट इज पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास गिवन है प्रॉपर्टी इज़ a इंटू बी इक्वल टू ए सॉरी। सो लेफ़्ट और राइट साइड पे टू वैल्यूज़ गिवन है, डैट मीन ये प्रॉपर्टी जो होगी हमारे पास डेट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन हम इससे क्यों बोल रहे हैं, a इंटू बी है। अब यहाँ पर हमारे पास सेंटर में कोई साइन गिवन नहीं है, डैट मीन यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन गिवन है। सो मल्टीप्लाई का अगर सेंटर में साइन गिवन हो, टू वैल्यूज़ यहाँ पे थ्री वैल्यूज़ में, तो इसको आपने क्या मेंशन करना है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन गिवन था, सो यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन गिवन है। अगर तो बच्चे सेंटर में प्लस का साइन गिवन होगा तो आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव मेंशन कर देना है, अदरवाइज मल्टीप्लाई का साइन गिवन होगा तो आपने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मेंशन कर देना है। क्लियर? यहाँ तक बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है।